हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी भक्तों को। तो आज हम भगवत गीता के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है। पहला महात्म्य है फर्स्ट, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् परितः पुमान् भय शोकादि वर्जिता। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है तो उसके जीवन में दुखों और चिंताओं से वह मुक्त हो जाता है और वह इस जीवन में अपने सारे भय से मुक्त तो हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। और यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। महात्म्य दो, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो भी उसने कर्म किए अब तक, अगर बुरे या अच्छे जो भी हैं, उसके ऊपर उसके दुष्कर्म, अगर बुरे कर्म किए तो उसको उसके सारे फलों का नाश, दुष्कर्म के फलों का नाश हो जाता है। इतना फ़ायदा है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है गीता महात्म्य तीन, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो अगर हम भगवद गीता एक बार भी जीवन में पढ़ लें तो हमारे भवसागर का जो मैल हमारे ऊपर है वो उससे हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। महात्म्य चार, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। तो भगवद भगवान के मुख से निकली आता है, यह अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अगर हम केवल भगवद गीता को ही ध्यानपूर्वक और पूरे मनोयोग से श्रवण और पठन कर लें तो हमारे सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो हमें समझ आ जाएगा। और केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही प्राप्त है, क्योंकि यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया। इस कलयुग में हम इतने पतित हैं कि हमारे पास ना इतना समय है और ना ही हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम सभी वेदों को और शास्त्रों को समझें। तो एकमात्र अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं जो सभी शास्त्रों का सार है तो हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। गीता महात्म्य पाँच है, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्र विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन जो भगवत गीता का अमृत पान करता है उसको परम गति प्राप्त होती है। और भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है, जो मूल विष्णु अवतार हैं। तो भगवत गीता और गंगा दोनों ही भगवान के सच्चिदानंद शरीर से निकला है। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख से। तो इसलिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। गीता महात्म्य छह बोलते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दौग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। तो जो गीता उपनिषद जो है, भगवत गीता, वह सारे उपनिषदों का सार है और गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण जो हैं इस गाय को दूह रहे हैं और अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो ये जो अगर हम इसका अध्ययन पठन श्रवण करते हैं तो हमें अमृत के तुल्य हमें ज्ञान मिलता है और हम इसका पान कर पाते हैं और हमारा जीवन सार्थक होता है। और गीता महात्म्य सात, गीता महात्म्य छः जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र
पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य से सेवा। तो आज के युग में सभी लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए उत्सुक हैं कि हम सब एक ही करें। तो सिर्फ एक शास्त्र भगवद गीता होना चाहिए जो सारे विश्व के लिए है, और एक ही ईश्वर होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जो सारे विश्व के लिए हैं, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और केवल एक ही कार्य होना चाहिए सभी के लिए, वो है भगवान की सेवा। तो ये गीता महात्म्य 7 है। तो इसलिए हम इस तरह से सातों महात्म्य का अगर हम अध्ययन पठन और स्मरण करेंगे तो हमें इसका भी लाभ मिलेगा। तो भगवद गीता हमारे जीवन को धन्य धन्य बनाती है, हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य की पूर्ति हम इससे कर पाते हैं। और ये मनुष्य जीवन का मैनुअल है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें एक बुक मिलता है ना कि किस तरह से उसको कार्य करना है, वो कोई मशीन है वो कैसे कार्य करती है, तो वो मैनुअल हम पढ़ के समझते हैं। तो मनुष्य जीवन, जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, उसका मैनुअल भगवद गीता में, मनुष्य शरीर को हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, वो सब इसमें बताया गया है। तो ये मैनुअल हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में भगवद गीता को स्वीकार करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए और अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों को।